नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं 2025 के ई कॉमर्स की और खास तौर पर उन बिजनेस ओनर्स की जो ऑनलाइन दुनिया में कदम रख रहे हैं। देखिए, बात सीधी सी है। नियम पूरी तरह से बदल चुके हैं। जो कल तक काम कर रहा था वो आज सच कहूं तो बेकार हो चुका है। तो जब पुरानी रणनीतियां, पुरानी प्लेबुक्स काम ही नहीं कर रही, तो सवाल उठता है कि भाई ऑनलाइन सफलता के नए नियम हैं क्या? तो चलिए आज इसी को समझते हैं। हम उन बड़ी मुश्किलों की बात करेंगे जो हर ई कॉमर्स ओनर के सामने खड़ी हैं, और हाँ, उनके हल क्या हैं ये भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उन नई चुनौतियों को ही देख लेते हैं जिन्होंने आज पूरे माहौल को ही बदल कर रख दिया है। पहले क्या था? सबसे बड़ी शिकायत होती थी, अरे एड्स बहुत महंगे हो गए हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम इससे कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी है। आज की समस्या है, मैं अपने एड्स या डेटा पर भरोसा ही कैसे करूं? तो ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ पैसों का नहीं है, ये है विश्वास का संकट। तो पहली और सबसे बड़ी चुनौती यही है, विज्ञापन प्लेटफॉर्म और डेटा पर भरोसे की कमी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हम इस हाल में पहुंचे कैसे? ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है पी-मैक्स। हाँ, गूगल एड्स वाला परफॉर्मेंस मैक्स। ये एक एआई ब्लैक बॉक्स की तरह है। मतलब आप गूगल को अपना पूरा बजट सौंप तो देते हैं, लेकिन आपका कंट्रोल वो लगभग खत्म हो जाता है। और नतीजा, ज्यादातर ओनर्स को यही लगता है कि पी-मैक्स सिर्फ गूगल का फायदा कर रहा है, उनके अपने स्टोर का नहीं। और पता है, यहीं से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है, जिसे कहते हैं झूठा आरओएस। मतलब डैशबोर्ड पर रिटर्न ऑन एड स्पेंड देखेंगे तो लगेगा वाह क्या कमाल हो गया, लेकिन जब बैंक अकाउंट देखेंगे तो पता चलेगा कि प्रॉफिट तो गिर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पी-मैक्स बड़ा शातिर है। वो उन सेल्स का क्रेडिट भी ले लेता है जो आपके पुराने कस्टमर से या आपके ब्रांड को सीधे सर्च करके वैसे भी आने ही वाली थी। तो सवाल यह है कि पी-मैक्स आखिर ये पैसा लगाता कहाँ है? देखिए, रिपोर्ट्स बताती हैं कि लगभग 70% बजट 70% वो यूट्यूब या डिस्प्ले एड्स जैसी जगहों पर खर्च हो जाता है, जहां से कन्वर्जन मिलता है ना के बराबर। अब प्रॉब्लम तो साफ दिख रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसे ठीक करने का कोई सीधा रास्ता भी नहीं मिलता। अच्छा, इस विश्वास के संकट की एक और बड़ी वजह है डेटा ट्रैकिंग का पूरी तरह से टूट जाना। बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो कस्टमर को ट्रैक करने का जो पूरा सिस्टम था ना, वो ढह चुका है। थर्ड पार्टी कुकीज खत्म हो रही हैं, गूगल के नए कंसेंट नियम आ गए हैं, और ऊपर से लोग एड ब्लॉकर्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हो गया है डेटा पैरालिसिस। मतलब ओनर्स अंधेरे में तीर चला रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उनकी सेल असल में आ कहां से रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपटीशन कैसे बदला है, और खासकर भारतीय बाजार में कौन सी नई सिरदर्दियां सामने आ गई हैं। देखिए, भारत में असली कंपटीशन दूसरी वेबसाइटों से है ही नहीं। असली मुकाबला है Amazon और फ्लिपकार्ट के भरोसे से। और इसी वजह से D2C ब्रांड्स एक दुविधा में फंस गए हैं। उनके पास दो ही रास्ते हैं और दोनों ही मुश्किल हैं। या तो मार्केटप्लेस पर बेचो, जहां ट्रैफिक तो मिलता है पर भारी कमीशन देना पड़ता है और कस्टमर का डेटा भी नहीं मिलता। या फिर अपनी वेबसाइट पर बेचो, यहां कंट्रोल पूरा है लेकिन कस्टमर को लाने का खर्च आसमान छू रहा है और लोग आसानी से भरोसा भी नहीं करते। और फिर आती है भारत की एक बहुत ही अनोखी और बड़ी समस्या, कैश ऑन डिलीवरी से होने वाला RTO, यानी रिटर्न टू ओरिजिन। अब देखिए, टियर 2 और टियर 3 शहरों में आज भी COD ही सबका फेवरेट है, लेकिन इसकी वजह से RTO रेट पता है कितना? 20% से लेकर 40% तक चला जाता है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। और ये RTO है ना, ये आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट खा जाता है। जरा सोचिए, पहले आप सामान भेजने का खर्च उठाते हैं, फिर वो वापस आता है तो उसे मंगाने का खर्च, और फिर उसकी रीपैकेजिंग का खर्च, ये सब आपकी अपनी जेब से जाता है। और दिन के आखिर में कमाई जीरो, बिल्कुल जीरो। अब एक और नई सिरदर्दी की बात करते हैं, कंटेंट। गूगल का जो नया एल्गोरिथम है ना, वो अब फोकस करता है EEAT पर। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके कंटेंट में एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस, ये सब होना ही चाहिए। अब हो क्या रहा है? लोग जल्दी के चक्कर में AI से कंटेंट तो बनवा रहे हैं, लेकिन AI से बने कंटेंट में एक चीज गायब है, वो पहला वाला E, यानी एक्सपीरियंस। और गूगल ने साफ कह दिया है, जिस कंटेंट में ओरिजिनलिटी या कोई इंसानी तजुर्बा नहीं है, वो सबसे कम गुणवत्ता वाला है। मतलब 2025 में गूगल आलसी काम को सीधी सीधी सजा दे रहा है, और ऐसे बिजनेस बस गायब हो जाते हैं।
चलिए अब कुछ ऐसे छिपे हुए प्रॉफिट लीक्स पर नजर डालते हैं, मतलब वो तरीके जिनसे ई कॉमर्स बिजनेस का पैसा चुपचाप बह रहा है और ओनर्स को इसका अंदाजा तक नहीं होता। आजकल एक नया कल्चर चल पड़ा है, ट्राई बिफोर यू बाय। इसमें कस्टमर्स क्या करते हैं, वो जानबूझकर एक ही टी शर्ट के 5 अलग-अलग साइज या रंग ऑर्डर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि 4 तो वापस ही करने हैं। इसी आदत को कहते हैं ब्रैकेटिंग। और जो फ्री रिटर्न्स की पॉलिसी कभी अच्छी मानी जाती थी, वो अब बिजनेस के खिलाफ ही एक हथियार बन गई है। और ये मत सोचिए कि ये कोई छोटी मोटी बात है। 50% से ज्यादा जिंजी खरीदार, मतलब जो नई पीढ़ी के कस्टमर्स हैं, वो ऐसा करते हैं। तो ये अब कोई किनारे की बात नहीं रही, ये एक मेन स्ट्रीम आदत बन गई है जो चुपचाप आपके मुनाफे को खा रही है। तो इसका हल क्या है? एक बहुत सीधा साधा समाधान है, स्मार्ट फीस। मतलब अगर आइटम डिफेक्टिव है तो रिटर्न बिल्कुल फ्री होना चाहिए, लेकिन अगर कस्टमर ने गलत साइज ऑर्डर किया है जो कि साफ साफ ब्रैकेटिंग का इशारा है, तो एक छोटी सी रीस्टॉकिंग फीस लगाई जा सकती है। एक और प्रॉफिट लीक ये तब होता है जब D2C ब्रांड्स होलसेल यानी B2B के मैदान में उतरते हैं, और वे अक्सर फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो B2B को भी रिटेल की तरह ही चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन होलसेल का खेल ही बिल्कुल अलग है। यहाँ हर कस्टमर के लिए कीमत अलग होती है, कैटलॉग अलग होता है और पेमेंट के नियम भी अलग होते हैं। और आखिर में एक और प्रॉफिट लीक की बात करते हैं, और वो है AI को इस्तेमाल करने का डर। हाँ, ये डर भी एक प्रॉफिट लीक है। ज्यादातर छोटे बिजनेस ओनर्स को लगता है कि अरे AI तो बहुत महंगा और मुश्किल होगा, लेकिन वो इसका ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं देख रहे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक AI चैटबॉट आपकी सपोर्ट कॉस्ट 30% तक कम कर सकता है और साथ ही एवरेज ऑर्डर वैल्यू को 20% तक बढ़ा सकता है। अब बताइए, ये फायदे का सौदा है या नहीं? तो ठीक है, हमने इतनी सारी समस्याओं की बात कर ली, PMAX, RTO, डेटा पैरालिसिस। तो सवाल यह है कि इन सब का सामना कैसे किया जाए? क्या कोई इलाज है? हाँ, इन सब का एक ही बहुत शक्तिशाली रणनीतिक इलाज है। और ये इलाज इस एक सोच पे टिका है। 2025 में लॉयल्टी का मतलब ब्रांड लव नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज लॉयल्टी का मतलब है ब्रांड यूटिलिटी, यानी ब्रांड से मिलने वाला फायदा। कस्टमर अब इमोशनल कनेक्शन से ज्यादा इस बात की परवाह करता है कि उसे ठोस फायदा क्या मिल रहा है। तो समाधान क्या है? समाधान है ब्रांड यूटिलिटी बनाना, और इसके 2 हिस्से हैं। पहला, ट्रांजैक्शनल वैल्यू, मतलब सीधे सीधे पैसों का फायदा देना, जैसे कि पर्सनलाइज्ड ऑफर या खास डिस्काउंट। और दूसरा, नॉन ट्रांजैक्शनल एक्सपीरियंस, यानी एक ऐसा अनुभव देना जो पैसों से बढ़कर हो, जैसे गेमिफिकेशन या एक मजबूत कम्युनिटी बनाना। यही वो मॉडल है जो आपको सस्ते कंपटीशन से बचाएगा। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाता हूं, 2025 के इस मुश्किल दौर में क्या एक ब्रांड का उपयोगी होना उसके प्यारा होने से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है? सोचिएगा।